हेलो, गुड इवनिंग। तो आज के क्लास में हम देखेंगे एक जेई का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और कैसे ये बाइनोमियल थ्योरम के हेल्प से हम इसको सॉल्व करेंगे वो हम देखेंगे। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द नंबर 4 रेज टू द पावर 2022 बाई 15 इज इक्वल टू 1। ओके, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फ्रैक्शनल पार्ट किसी भी नंबर का होता क्या है। तो मैंने पहले से ही लिख के रखा है नोट्स में, मैं आपको दिखाता हूँ कि फ्रैक्शनल पार्ट किसी भी नंबर का जो होता है वो रिमाइंडर बाय डिवाइजर होता है। ये तो एक बात है जो इस क्वेश्चन में हम यूज करेंगे। दूसरा नंबर चीज क्या कि देखिए, जैसे 1.01 कोई नंबर है तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? तो डेसिमल के बाद वाला जो भी पार्ट है उसको हम फ्रैक्शनल पार्ट बोलेंगे इस नंबर का। अब दो चीजें होती है, कोई भी नंबर दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, एक होता है इंटीग्रल पार्ट और एक होता है फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, तो या तो कोई नंबर कंप्लीट इंटीग्रल होगा, ओके, या फिर उसमें इंटीजर प्लस आपका फ्रैक्शनल पार्ट होगा किसी भी नंबर में। मान के चलिए कोई नंबर अगर x है, ठीक है, मैं थोड़ा आपको ये समझाता हूँ। मान के चलो कोई नंबर अगर x है, ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? इंटीग्रल पार्ट को मैं i से डिनोट कर रहा हूँ, ओके, प्लस फ्रैक्शनल पार्ट को मैं f से डिनोट कर रहा हूँ। तो हम कोई भी नंबर के लिए ये अप्लाइड है, कोई भी नंबर हो उसके लिए ये अप्लाइड है। ओके, अब नंबर कैसे होंगे? रियल नंबर जो भी होंगे वो दो पार्ट्स में होंगे, ठीक है, या तो रैशनल होंगे या इरेशनल होंगे। तो रैशनल होंगे तो इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट दोनों मिक्स करके ही होंगे। ठीक है, चलिए ये तो बात हो गई। अभी हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो इस नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट हमको ढूंढना है। ओके, सो क्वेश्चन हमारा क्या है? 4 raised to the power 2022 डिवाइड्स बाय 15। सो एक्चुअली में हमें निकालना क्या पड़ेगा? रिमाइंडर निकालना पड़ेगा कि जब 4 रेज टू द पावर 2022 है और उसको 15 से डिवाइड किया गया तो रिमाइंडर क्या हो रहा है? एक्चुअली में हमें यही फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं आपको बाइनोमियल के थ्रू इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से बाइनोमियल के थ्रू हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा अपने स्पेस ले रहा हूँ क्योंकि यूटिलाइज होने वाला है, आपको भी पता है बाइनोमियल में बहुत सारा स्पेस लगने वाला है। सो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या था? 4 raised to the power 2022 इट डिवाइड्स बाय 15। ठीक है, अब इस तरीके के क्वेश्चन में जो भी रिमाइंडर से रिगार्डिंग बाइनोमियल में बहुत सारे क्वेश्चन जेई में पूछे गए हैं और आगे भी हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हमको ये देखना होता है सबसे पहले कि 4 का पावर है, तो हम ऐसा क्या करें कि 15 के या तो 15 या फिर 15 के मल्टीपल के नियर हम पहुंच सके। ऐसा हम क्या ऐसा करें कि 15 के नियर हम पहुंच सके? तो साफ साफ मुझे दिख रहा है, अगर मैं इसको 4 रेज टू द पावर 2022 है, इसको मैं 4 रेज टू द पावर 2 एंड होल टू द पावर 1011 मैं लिख सकता हूं, क्योंकि a का पावर m और m का पावर n क्या होता है? a टू द पावर m n हम लिख सकते हैं, ऐसा हम कर सकते हैं। तो मैं वही प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं। अभी देखिए 4 स्क्वायर है, इसको क्या मैं इस पार्ट को 4 स्क्वायर को क्या मैं लिख सकता हूँ? 16। ठीक है, अब मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा जब ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो अब ये 16 टू द पावर क्या हो गया? 1011। ओके, और नाउ 16 को हम 15 प्लस 1 टू द पावर 1011 हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब सुनिए, अब मैं बेसिक कॉन्सेप्ट जो है हमारा बाइनोमियल का उसको यूटिलाइज करके इसको मैं सॉल्व कर दूंगा। अब कैसे, मैं आपको बताता हूं। अभी देखो, x प्लस वाई टू द पावर n जब होता है तो हम इसको एक्सटेंड करते हैं, तो किस तरीके से करते हैं?
सबसे पहले हम कोफिशिएंट लेते हैं NC0 x टू द पावर n y टू द पावर 0, ओके। फिर प्लस NC1 x टू द पावर n माइनस 1 y टू द पावर 1 एंड सो ऑन। ये चलते रहता है कहाँ तक चलेगा ये? NCn, ओके, x टू द पावर 0 एंड y टू द पावर n, ठीक है। सेम वे में हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, 15 प्लस 1 रेज टू द पावर 1011। सो मैं आपको देखिए बहुत इजीली आपको बताता हूं। इसको अगर हम 1011 C0 15 टू द पावर 1011 into 1 to the power 0, we can write it like that, okay। now next हमारा क्या आएगा? 1011 C1 15 to the power 1 सब्सट्रैक्ट हो जाएगा उसमें से 1010 एंड 1 का पावर 1 आ जाएगा। सो ऑन ये चलते रहेगा, क्योंकि हमें इतना का रिक्वायरमेंट है नहीं, तो बस ये चलते रहेगा। देखिए लास्ट में क्या हो जाएगा? 1011 C 1011 15 to the power 0 into 1 पे पावर 1011, करेक्ट। यही होगा हमारा। अगर इसको हम बाइनोमियल एक्सटेंड करें तो बाइनोमियल थ्योरम के थ्रू तो यही हो जाएगा। अब देखो मैंने इसको 15 प्लस 1 इसलिए बनाया क्योंकि NC जो होगा NCR ये हमेशा क्या देगा? कोई इंटीजर देगा, ओके। ये बात तो पहले से हमें पता है कि NCR क्या देगा? हमें इंटीजर देगा। मतलब ये जो भी कोफिशिएंट है ये इंटीजर ही देने वाला है और ये सम में होने वाला है। आप सोच के देखो लास्ट वन टर्म जो होगा उस पे क्या रहा होगा? 15 का पावर 1 रहा होगा, ठीक है। मतलब ये 15 यहां से लास्ट के टर्म तक मल्टीप्लाई होते चला जाएगा। यहाँ पे 15 का पावर समथिंग, अब 15 का पावर समथिंग है तो 15 से तो वो डिविजिबल है ही कंप्लीटली। और यहाँ से आप देखते जाओ यहाँ पे भी 15 से डिविजिबल है। और जब तक लास्ट टर्म तक हम जाएंगे वहां तक क्या हो? क्योंकि लास्ट टर्म आप सोच के देखो यहाँ पे लास्ट टर्म में 15 का पावर 0 आ रहा है, तो सिर्फ लास्ट में बचने वाला है। इससे पहले भी आ रहा होगा तो क्या आ रहा होगा? 1011 C 1010 ओके, 15 टू द पावर 1 एंड 1 टू द पावर 1010, करेक्ट। यही आ रहा होगा। मतलब 15 यहां तक हमें मिलने वाला है, ठीक है। तो मैं आपको एक बात समझाना चाह रहा हूं, सोचो 15 इंटू सम इंटीजर, ये सभी सम करके जो भी आने वाले हैं इसमें 15 तो कॉमन आने ही वाला है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसा कुछ लिख सकता हूं प्लस लास्ट में हमारा क्या बच रहा है? 1, क्योंकि NCN का प्रॉपर्टी क्या होता है? NCN या फिर NC0 ये दोनों ही क्या देते हैं हमें? NC1 और NCN और NC0 दोनों ही हमें वैल्यू क्या देते हैं? 1 देते हैं। तो यहाँ पे ये क्या होने वाला है? 1 होने वाला है। इसका पावर 0 है तो ये भी 1 और 1 का पावर समथिंग इज 1। तो ओवरऑल हमें क्या मिलने वाला है? 15 इंटू इंटीजर, यहाँ तक तो इंटीजर मिलने वाला था और प्लस में लास्ट में हमें क्या मिलने वाला है? 1, ठीक है। डिवाइड्स बाय व्हाट? 15। सो अब इसको मैं थोड़ा आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखो 15 इंटू आई बाई 15 प्लस 1 बाई 15 हम लिख सकते हैं। अब ये टर्म तो कैंसल ही हो जाएगा, ये इससे रिमाइंडर हमें क्या मिलने वाला है? 0 मिलने वाला है, ठीक। इस टर्म से हमको क्या रिमाइंडर मिला? 1 मिला, ओके। अब सोच के देखो ना, यहाँ पे 15 ये कितना बड़ा भी इंटीजर हो बट 15 का मल्टीपल तो 15 इसमें है ही ना, तो डिवाइड होके रिमाइंडर क्या देने वाला है? 0 देने वाला है। और 1 जो बचा तो 1 डिविजिबल नहीं होगा। तो ओवरऑल रिमाइंडर इस क्वेश्चन के लिए हमारा क्या होने वाला है? तो ये ओवरऑल रिमाइंडर हमारा 1 होने वाला है। और आपको मैं दिखाता हूं कि सेम चीज ही हमें आंसर में मिलने वाला है। अब देखो तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? डी ऑप्शन करेक्ट है।
मतलब फ्रैक्शनल पार्ट इसका क्या होगा, रिमाइंडर बाय डिवाइजर। सो फ्रैक्शनल पार्ट इस क्वेश्चन के लिए हमारा क्या होगा, रिमाइंडर बाय डिवाइजर। तो रिमाइंडर हमारा क्या बचा, 1 बचा। डिवाइजर कितना था, 15 था। सो दिस वन विल बी आवर करेक्ट आंसर। ओके, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट और भी हम इस पे बहुत सारे रिमाइंडर पे, क्योंकि बहुत सारा मैं देख रहा था कि बाइनोमियल में बहुत सारा क्वेश्चन रिमाइंडर पे आया हुआ है, तो हम इसमें से जो भी मेन मेन क्वेश्चन होगा उसको हम सॉल्व करेंगे यार। ओके।